ओम इदं विष्णुः विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पासुरे। विश्वव्यापक ने विविध प्रकार से निर्माण किया इस पद का, तीन प्रकार से इस भली भांति तर्क संगत का निर्धारण किया अंतरिक्ष में। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त का 17वां मंत्र यहाँ पर लिया गया। विश्वव्यापक ने विविध प्रकार से निर्माण किया इस पद का। सृष्टि के अध्यक्ष के पद का निर्धारण स्वयं सृष्टि सम्राट ईशान परब्रह्म परमात्मा ने किया है। उस पद के भली भांति व्यवहारिक रूप में संचालन एवं व्यवस्थापन हेतु परम पुरुष ने सृष्टि निर्माण हेतु ब्रह्मा, सृष्टि संचालन एवं व्यवस्था हेतु विष्णु एवं पुनर्निर्माण हेतु सृष्टि संहार करने हेतु महेश के पद का निर्माण किया है। उपरोक्त पदों द्वारा सृष्टि निर्माण व्यवस्था व संहार विधिवत जारी है। तो इस मंत्र में कहा गया है कि ईशान ने सृष्टि के अध्यक्ष पद का निर्धारण किया कि सर्वप्रथम तो ईशान है सृष्टि का निर्माण करता, नियमों का संचालन करता। सारी सृष्टि जो है वो ईशान ने बनाई है, वो उसका स्वामी है और नियम ईशान के ही है सृष्टि में। लेकिन बात यहाँ आती कि सृष्टि संचालन कैसे हो, तो इसके लिए ईशान ने परम पुरुष का निर्माण किया। जो पुराणों में परम पुरुष का वर्णन आया है, तो परम पुरुष और को ईशान ने सर्वशक्तिमान बनाया, जिसे हम सर्वशक्तिमान प्राय कहते हैं, और ईशान सर्वशक्तिमान है। तो जब आप देखोगे सर्वशक्तिमान प्राय और सर्वशक्तिमान, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, तो वो अंतर ही अनंत है। वो अंतर, क्योंकि परम पुरुष जो है वो सर्वशक्तिमान प्राय है, मतलब सर्वशक्तिमान है, लेकिन ईशान से कम है। उसकी अपनी एक लिमिटेशन है, वो नियमों से बंधा है, जबकि ईशान सृष्टि का स्वामी है, ईशान ने नियमों का निर्माण किया। तो परम पुरुष यहाँ पर उसकी लिमिट है और वो आश्रित हो गया ईशान के, कि भैया फॉलो सृष्टि अध्यक्ष है, लेकिन फॉलो वही नियम करने जो ईशान ने बनाए। उन नियमों से डिफर या उन नियमों के विरुद्ध परम पुरुष भी नहीं जा पाएगा, उसकी मजबूरी है। अब आगे आते हैं, परम पुरुष ने सृष्टि का संचालन कैसे हो, इस व्यवस्था को बहुत ही विस्तृत रूप में दिया। विस्तृत रूप में उसने संचालित किया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका परम पुरुष ने निर्माण किया और तीनों को अलग अलग शक्तियां प्रदान कर दी। तो वही व्यवस्थाएं हम आज भी देखते हैं आज के जीवन में। आज परिवार की व्यवस्था देख लो, नगर की व्यवस्था देख लो, राज्य सरकारों की व्यवस्था देख लो, केंद्र सरकारों की व्यवस्था देख लो, या विश्व पृथ्वी ग्रह की समस्या को देख लो। इन सारी समस्याओं के निर्धारण के लिए शून्य से लेकर ऊपर तक, एक ग्राम से लेके, परिवार से लेके और संपूर्ण पृथ्वी ग्रह तक आपको व्यवस्था इसी रूप में मिलेगी कि कोई नियमों का कोई उन नियमों का पालन कर रहा है, कोई प्रशासनिक व्यवस्था देख रहा है, कोई दंड व्यवस्था देख रहा है, कोई निर्माण की इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा है, वही चीजें हमको मिलेगी। तो जब हम जाते हैं हम परम पुरुष का देखते हैं इतिहास कि परम ईशान के नियमों को परम पुरुष ने एज इट इज सृष्टि में लागू किया जब से सृष्टि बनी, और हम देखते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। जो ईशान ने जिस चीज को सोचकर परम पुरुष का निर्माण किया, और परम पुरुष ने तीनों का जिस भावना से निर्माण किया सृष्टि के संचालन के लिए, वो आज तक अनवरत जारी है। अभी अरबों करोड़ों अरबों साल हो गए, 1,97,49,115 तो ये हमारा अभी का बारह कल्प का चल रहा है, और न जाने और कितने, और जो हमारे जो कल्प थे उनमें और कितनी काल गणना होगी, कितना
समय हो चुका होगा सृष्टि में बने, लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं इन लोगों से कहीं कोई समस्या सृष्टि को नहीं। वो बाकायदा सृष्टि संचालन, निर्माण, सृष्टि का पालन पोषण, संहार की संपूर्ण व्यवस्था वो अनवर करते चले आ रहे, मतलब वो एज इट इज ईशान के नियमों का पालन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि वही जो व्यवस्था ये जो आई, ये कैसे आई? तो परम पुरुष ने ब्रह्मा जी का निर्माण, ब्रह्मा की जो रचना हुई, उन्होंने निर्माण किया, उन्हें दिया कि आप सृष्टि का निर्माण करेंगे। तो बाकायदा हम देखते हैं सृष्टि का सृजन वो करते हैं। भगवान विष्णु परम पुरुष को उन्होंने सृष्टि के पालन की व्यवस्था दी। हम देखते हैं बाकायदा वो सृष्टि का पालन कर रहे हैं। भगवान शंकर को उन्होंने सृष्टि संहार की व्यवस्था दी, सृष्टि संहार की शक्ति दी। क्या कर रहे हैं? पूरी सृष्टि का, जब उनको लगता है कि कहीं कोई सृष्टि का संहार करना आवश्यक है, वो संहार करते हैं उसके। और वो संहार इसलिए नहीं करते कि उनको नष्ट करना है, संहार वो इसलिए करते हैं कि पुनर्निर्माण हो सके, फिर से रचनात्मक चीजें आए, फिर से क्रिएशन हो सके। तो फिर जब वो संहार करते हैं तो फिर ब्रह्मा जी की भूमिका प्रारंभ हो जाती है, वो फिर से सृजन करते हैं। फिर कैसे पालन करना है भगवान विष्णु करते हैं। तो हम देखेंगे कि बहुत अच्छे से विष्णु पुराण में आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी व्यवस्था दिया है, बहुत अच्छे से विष्णु परम पुरुष के जो कार्य हैं, उनके जो उन्होंने इस पृथ्वी ग्रह में जो उन्होंने अवतार लिए, जितने भी उनके अवतार, उनका बहुत विस्तृत वर्णन उसमें आया कि कैसे आपको सृष्टि में जाना है, कैसे सदाचार करना है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है, कैसे ईशान के जो नियम है वेद को कैसे संस्थापित करना है, आपको एक सुंदर विश्व की रचना कैसे करनी है कि हर व्यक्ति, एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी अपने आप को कमजोर न समझे और किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो, और वो बहुत बिंदास होके बहुत ही सरलता पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करे, क्योंकि ईशान ने हर कुछ फ्री में दिया व्यक्ति को। तो हम मानव है जिन्होंने एक हर चीज की हमने हर चीज की एक स्टेज बनाई है कि हमको पैसों से ये चाहिए, फला योग्यता हो तो ये चाहिए, ये सारी चीजें, लेकिन ईशान ने बहुत सारी चीजें फ्री में दी। आप बताओ, ऑक्सीजन ईशान ने फ्री में दिया। बच्चा जन्म लेता है और आप देखिए जब माता के गर्भ में रहता है तो माता के गर्भ में माता पालन पोषण करती है, उसका निर्माण होता है गर्भ में। तो जब वो जन्म लेता है, जैसे ही जन्म लेता है और उसके जन्म लेने के पश्चात माँ के आंचल से दूध छलकने लगता है। कितनी जबरदस्त व्यवस्था है कि वो जन्म लिया, ईशान को पता है कि ये मैं जिसको भेज रहा हूँ इसको भूख लगेगी, इसको अपनी वृद्धि करने के लिए दूध की आवश्यकता, तो माता के आंचल से दूध छलकने लगा। वो बिल्कुल सोया रहता, नहीं जानता वो 1 घंटे 1 मिनट का बालक, वो अपनी माँ का स्तन ढूंढने लगता है। कभी आप देखिए, कभी कोई बच्चा जन्म ले, और छोटे बच्चे कभी देखे हम ऐसे फिल्मों में देखते हैं, घर परिवारों में देखते हैं, हम देखते हैं वो बिल्कुल वो देखने लगते हैं। वो शक्ति कहाँ से आती है उनके? वो जो 1 मिनट का बालक है, 1 सेकंड का बालक है, 1 घंटे का बालक, वो कहाँ से स्तनों को ढूंढने लगता है? तो जब उसको स्तन मिल जाता है तो बढ़िया वो स्तन पान करता है, उसकी बुभुक्षा वहीं शांत होने लगती है। तो ईशान ने बहुत जबरदस्त सृष्टि बनाई है और दिया भी ऐसे लोगों को है, परम पुरुष को अध्यक्ष बनाया। और परम पुरुष भी मानना पड़ेगा कि ईशान ने कहा कि परम पुरुष को अपना अंग कहा। ईशान ने जब अपने एक परम पुरुष का निर्माण किया, जब तो उसने परम पुरुष ने भी ईशान की आज्ञा का पालन करते हुए कि हाँ, मैं सृष्टि का अध्यक्ष हूँ और बिल्कुल मैं उन नियमों के अनुसार ही काम करूँगा। आप देखिए पूरी व्यवस्था निरंतर चली आ रही है। और जो उन्होंने ब्रह्मा जी को, विष्णु परम पुरुष भगवान शंकर को जो उन्होंने निर्माण किया, वो भी कितनी जबरदस्त व्यवस्थाएं बनाई सृष्टि में।
आज भी अनवरत जारी है सृष्टि। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, युग बीत रहे हैं, कल समय बीतते जा रहा है, लेकिन व्यवस्था में कहीं कोई प्रॉब्लम, वहां आप कहीं कोई मीन मेख नहीं निकाल सकते। जो सत्कर्मी है उसके लिए सारी व्यवस्था उन्होंने बनाकर रखे हैं। जो वेदों को मानते, वेदों के नियमों का पालन करते हैं, वो निरंतर उत्थान करते हैं। जो दुष्ट जन होते हैं, जो उनसे डिफर जाते हैं, सृष्टि को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वेद के नियमों को नहीं मानते, उनके लिए भी दंड की व्यवस्था है। तो बहुत बढ़िया तरीके से सृष्टि चल रही है। तो हम जब सृष्टि के वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करेंगे तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि भैया यहाँ ईशान ने आपको काम करने को भेजा है और आपको सत्कर्म ही करना है। सत्कर्म ही एक पूंजी है जो आपको करनी है। दुष्कर्म आपको नहीं करने हैं। अगर आप दुष्कर्म करोगे तो बाकायदा दंड की व्यवस्था है आपकी। सहार के लिए एक परम पुरुष का एक सूक्ष्म शरीर बैठा है आपके सहार के लिए, वो नहीं छोड़ेगा। और अगर आप सृष्टि के नियमों के साथ चल रहे हो तो वो आपको टच भी नहीं करेगा। भगवान विष्णु को देखो, बढ़िया विष्णु परम पुरुष देखो कितने तरीके से सृष्टि का पालन कर रहा है। लोग भूखे उठते जरूर है लेकिन कोई भूखा नहीं सोता। ये व्यवस्था है सृष्टि की। वो एक एक व्यक्ति का कैसे ध्यान रखता होगा, एक एक प्राणी का, मनुष्य का तो रखता है, ये जानवरों तक का ध्यान रखता है, हर जीव जंतु का ध्यान रखता है। हर एक ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई है, कोई कभी उस व्यवस्था, हम देखते हैं कि कोई पालन में कहीं कमी नहीं होती है, कोई भूखा नहीं सोता। मनुष्य तो मनुष्य, हम चिड़िया, कौवे, पशु पक्षियों तक को देखते हैं कि पशु पक्षी भी अपना दिन भर घूमेंगे, अपना लेकर आएंगे, अपना दाना चुग कर लाएंगे, अपना भोजन लेकर आएंगे, अपने घोंसले में रहेंगे और खाने के बाद बढ़िया सोते हैं, सुबह से फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो ये ईशान की बहुत जबरदस्त व्यवस्था है। तो इससे समझ में आता है कि ईशान एक्चुअल में लोगों को सुख देना चाहता है। ईशान कहता है कि तुम मेरे अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईशान ने कहा कि आप मेरे ही अंश हो, आपको मुझ में ही, मेरी जो शक्ति है वो आपके अंदर उसी रूप में विद्यमान है। ये वेद है, ये आप हो, और आप अब वेदों का नियमों का पालन कीजिए और उसके बाद आप सृष्टि में, क्योंकि परम पुरुष के लिए भी सेम कंडीशन है। हम देखेंगे परम पुरुष का निर्माण हुआ तो ये नहीं कि वो ईशान के नियमों के विपरीत चले जाए, नहीं, नियम तो उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, वो करते हैं।